हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे सिंसियरली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको एक बढ़िया सा पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आया था, तो वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपको गवर्नमेंट की रिटर्न गारंटी मिल जाए किसी भी डिपार्टमेंट से कि भाई हम अपने डिपार्टमेंट में तुम्हें इंस्पेक्टर लेवल की जॉब दे देंगे, है ये रिटर्न में मिल जाए कि पक्का तुम्हें जॉब मिलेगी, बस तुमने एक काम करना है क्या कि अगले 2-3 महीने हैं या फिर अगले इस मेंस तक, रास्ते में प्री आएगा, इस मेंस तक आपने रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ना है। और सपोज, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, 8 से 10 घंटे पढ़ना है और तुम्हें सिंसियरली पढ़ना है। हमारे पास एक मशीन है जो तुम्हारी सिंसियरिटी को चेक कर सकती है। सपोज उनके पास मशीन हो तो आप श्योर हो कि उस दिन जॉब मिलेगी, तो आप पहले ही खुश हो जाओगे, अरे ठीक है सिंसियरली पढ़ना ही तो है, और आप पढ़ लोगे। तो जितने बच्चे एग्जाम में पास होंगे उससे कहीं ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे इस टेस्ट में, पता है आपको, क्योंकि पता है उनको चीज़ मिल चुकी है, बस ये एक्शन परफॉर्म करना है, वो इस एक्शन को परफॉर्म कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी का उल्टा बोलूं, पहले गारंटी मिल गई, अब मैं बोल रहा हूं कि ये कर लो, उससे इसकी गारंटी है, फिर उतने लोग, बिकॉज उनको फल अपने हाथ में आया हुआ नहीं दिख रहा, गारंटी तो है बट उनको फील नहीं हो रही, गारंटी वाकई में है बट उनको फील नहीं हो रही। हाँ, यहां पर ये सिनेरियो मत ले क्या ना, सारे बच्चे मेहनत करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे बच्चे अगर 100% मार्क्स ले आएंगे, हैं बचपन में सोचते थे आप कि सारे ही टॉपर बन जाएंगे, कभी बने किसी स्कूल में किसी क्लास में आज तक? अनरियलिस्टिक चीजें मत लेकर आना बीच में। तो गारंटी है, आप इस चीज को ऐसे देखो कि जो लोग सिंसियरली तैयारी कर चुके हैं अब तक, वो एक लेवल तक चीज़ों को तैयार कर चुके हैं, एक लेवल तक उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो अब तक सिंसियरली कर रहे हैं वो इम्प्रूव तब तक कर लेंगे। तो आप अपने मन में ये देखो, जो अपना फाइनल आउटकम होता है ना कि उस दिन क्या आउटकम आएगा, तो हम नेगेटिव भी सोचते हैं कि उस दिन कुछ गलत हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो ये मेहनत क्या जाएगी, क्या पता यार आज मॉक में इतने मार्क्स आए उस दिन भी इतने आए। तो जो अपना फाइनल आउटकम है उसको लेके हम मन में नेगेटिव भी चीजें सोचते हैं। अगर हम उसको लेकर पॉजिटिव सोचें, आप ये देखो, आपकी आज तक की जो तैयारी है, पिछले कुछ टाइम तक की आपकी तैयारी हो चुकी है, और जो बचा हुआ दिन है अगर उन दिनों में भी आप तैयारी करो। बच्चे कई बार क्या करते हैं बेचारे, उनकी आज तक जो तैयारी है उसी को कंपेयर करने लग जाते हैं, आज मेरे मॉक्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं, पेपर की कट ऑफ तो इतनी जा रही है, पेपर में तो इतने चाहिए, पेपर में तो एटलीस्ट इतना इन्फॉर्म करना पड़ेगा तब ये पोस्ट मिलेगी। अरे ये जो बीच में टाइम बचा है इसमें भी तो आप इम्प्रूव करोगे, और एक बार आप सिलेबस कर लेते हो और एक बार आप रिवीजन कर लेते हो, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट है वो तेज़ होती है। हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, उनको एनालाइज करना होता है, बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, तो इम्प्रूवमेंट बढ़िया तरीके से होगी, हर रिवीजन के साथ बढ़िया इम्प्रूवमेंट होगी उसके बाद आपकी। तो आप अपने मन में यही मानो, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि आप इसको ऐसे देखो, खुद के साथ मत जोड़ो, कोई और दूसरा बच्चा है वो सिंसियरली मेहनत कर रहा है और वो अगले कुछ दिन भी पेपर तक, टीयर 1 तक और उसके बाद टीयर 2 तक मेहनत करता रहे, तो डेफिनेटली वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, टीयर 1 में भी करेगा, उसके बाद टीयर 2 में भी करेगा। ठीक है, कई बच्चों को ये लगता है कि सर एक लक फैक्टर भी होता है, तो एक बात होती है आपने सुनी होगी, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट, जितनी मेहनत करोगे उतने लकी हो जाओगे। कहने का क्या मतलब है, जब बंदा मेहनत करता है ना तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा, अपने अंदर स्किल वो डेवलप कर चुका है, तो वो कम जगह, दुर्भाग्यवश कम जगह, मतलब जहां पर भी उसका दुर्भाग्य होगा वो कम जगह होगा, वो अपना काम चला जाएगा। तो इस फैक्टर को तो भूल ही जाओ, ये तो कुछ है ही नहीं, मेहनत करने वालों को ये इंपैक्ट नहीं करता, इसको ऐसे दिमाग के ऊपर लेकर चलो। ठीक, तो ये देखो कि बस गवर्नमेंट ने रिटर्न गारंटी नहीं दी है, बट इन ए वे तो रिटर्न गारंटी है ना कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जॉब देंगे। तो आज आपने जो आउटकम है उसको नेगेटिवली हम सोचते हैं कि उस दिन कुछ गलत हो गया, तो उस दिन गलत क्वेश्चन के साथ फंस गया, तो ये वो फलाना ढमकाना, जिसके कारण एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है कि नहीं है, और नर्वसनेस जिसके कारण आती है, उसके कारण हम आज तैयारी नहीं कर पाते हैं,
उसकी बजाय आपने एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। क्या पॉजिटिव माइंड सेट रखना है कि भाई देखो अब तक मैं तैयारी कर चुका हूं और आगे आपको ऐसे नर्वस नहीं होना कि रोज अच्छी पढ़ाई करनी है। आपको पढ़ाई नहीं करनी होती अच्छी, मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं करनी होती, आपको बस रोज करनी होती है। मेन ये चीज गड़बड़ नहीं करती कि अच्छी पढ़ाई कर पाए कि नहीं बंदा, बस ये चीज मैटर करती है कि रोज कर पाए कि नहीं। रोज पढ़ाई करना मुश्किल है, पढ़ाई का कोई भी काम रोज 8-10 घंटे करना बहुत मुश्किल है, रेगुलर लेवल पर करना मुश्किल है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो अगर आप ये करोगे, कई लोग तो सिलेबस को इतनी बार कर चुके हैं कि वो बोर हो गए, तो आप लोग बोर मत होना, आप रोज ये काम करोगे तो स्लोली स्लोली कछुए की तरह आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और उस वक्त यही प्रोग्रेस होती है एक लेवल ऑफ मार्क्स आने के बाद, ठीक है। तो जो बच्चे सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे, पर जो भी सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये बात भी सारे नहीं मानेंगे, तो ये मत सोचो कोई आपसे आगे है तो उसी की जॉब मिलेगी। नहीं मानते सारे लोग बात, अलग अलग स्टेज पर आकर गिव अप कर देते हैं, अलग अलग स्टेज पर आकर अलग अलग गलती कर देते हैं। आप अपनी सोचो ना यार, अपनी सोचो। आप एक सीट अपनी पक्की कर लोगे अगर आप ये काम करोगे तो। रोज बस पढ़ो अपनी तरफ से और मन में ये करो अब मैं रोज पढ़ रहा हूं तो ऑफ कोर्स पेपर ही तो है, उस दिन यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन हम कर देंगे। तो अपने मन में क्या मानकर चलो, अपने मन में ये मान के चलो कि जॉब मिल गई है, जॉब की मुझे पहले एश्योरिटी मिल गई है, बस मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि वो मुझे मिलनी चाहिए, उसे डिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और उसे डिजर्व कैसे कर पाओगे? जब आप रोज पढ़ोगे, जब आप रोज पढ़ोगे, काम के कंटेंट पर पढ़ाई करोगे। तो अब बस आपको रोज पढ़ना है। आप बन चुके हो इंस्पेक्टर, आपको जॉब मिल चुकी है, बस उसे डिजर्व करना है। जो लोग डिजर्व कर जाएंगे अगले कुछ टाइम में उनको मिल जाएगी। असल में तो यही प्रोसेस है। आप इस नजरिए से इस चीज को देख सकते हो कि हाँ यार मिल जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और नेक्स्ट एक वीडियो मैंने बनाई है हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स। तो इसमें जो कई बच्चों का जो लक फैक्टर होता है ना कि उस दिन सर ये हो गया वो हो गया, जीके को मैंने पहले अटेम्प्ट कर दिया, ये कर दिया, गलत क्वेश्चन के साथ फंस गया, वो लक नहीं है, आपके अंदर स्किल की कमी है। आपको नॉलेज नहीं है किस चीज़ को कब करना है, कैसे करना है। तो जो बेस्ट तरीका है मॉक को देने का, उसकी एक वीडियो बनाई है, इसको देखना। एक बार मत देखना, 10-1 दिन के बाद दोबारा देख लेना। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें दिमाग में थोड़ी सेट कर पाओगे, फिर दोबारा देखोगे कि हाँ यार ये गलती तो मैं अब भी कर रहा हूँ मॉक में। और जब भी मॉक देते हो तो उसके अंदर 2 तरह की गलती हो सकती है। एक तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर हो सकती है, उसको भी पकड़ो, यार ये गलती कर दी मैंने, ये क्वेश्चन काम का, इसके ऊपर टाइम दे दिया, लिखो उसको, अगले मॉक से पहले पढ़ो। और दूसरी गलती होती है कि भाई कोई कंसेप्ट वीक रह गया तो उस कंसेप्ट को पढ़ो। इन दोनों गलतियों को धीरे धीरे आप दूर करते रहोगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, हैं? ये फैक्टर कुछ रहेगा ही नहीं आपके लिए, ठीक है भाई। और एक और बात, कई बच्चे जो ऐसे हैं कि भाई उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को 95% कर लिया है, एक बार ही किया है, कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो एक बेसिक सी आउटलाइन दे दूँ। बार बार ये डाउट हो रहे हैं कि सर मैंने ये कर लिया, अब इसको कर लूँ, उसको कर लूँ, ऐसे। तो देखो आपने एक बार तो सिलेबस हर एक चीज़ का करना होता है और उसके बाद एट लीस्ट एक रिवीजन चाहिए होगा। अगर किसी के पास कम टाइम पड़ा है तो भले ही जो आपने वीडियो देखकर सिलेबस पूरी किया है उसी की पीडीएफ को कर लो। अगर वीडियो को देखने का किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ चैप्टर की वीडियो को देख लो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट पीडीएफ से कर लो। बट कम से कम एक कंटेंट में से हमें 2 बार निकलना है। ये क्या है? ये कम से कम है, अभी बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अदरवाइज हमें कम से कम 3 बार निकलना होता है, 3 या 3 बार से ज़्यादा। बढ़िया तैयारी उसी को बोलते हैं, सेम कंटेंट में से, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं मैथ्स के लिए बता देता हूँ कि आपको रेगुलरली जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक नोट्स रिवाइज नहीं करने, कंसेप्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। जैसे परसेंटेज में 4-5 ही कंसेप्ट हैं, एट द मैक्स 7-8 आप कंसेप्ट लिखने बैठोगे तो उतने ही हैं। तो आपने क्या करना है, आप एक दिन में आधे घंटे में आप 5-6 चैप्टर से इजीली निकल सकते हो कंसेप्ट से। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन से नहीं, कंसेप्ट। तो उन कंसेप्ट में से रोज निकलो। अगर एक दिन में 5-6 चैप्टर के कर पा रहे हो तो 3 दिन में सारे मैथ में से निकल जाओगे। फिर दोबारा निकलो, फिर दोबारा निकलो, फिर दोबारा निकलो, पेपर तक आप 30-35 बार निकल जाओगे सारे कंसेप्ट्स में से। कंसेप्ट नोट्स नहीं लिखे हैं तो जो क्विक रिवीजन बैच है उसके अंदर से लिख लो भाई, किसी ने नहीं लिखे हैं तो। अदरवाइज कोर्स में तो मैं बताता हूँ, नहीं लिखे हैं तो नालायक हो तुम,
हैं, कितनी बार बता चुका हूँ। तो ऑफ कोर्स जो फॉलो करे उन्होंने लिखे होंगे, ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो उनको बार बार करो, बार बार करो, फिर वो जो कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं वो दिखने लग जाएंगे। ऐसे ही ग्रामर पोर्शन को बार बार करो, बार बार करो, वो रूल्स हैं। सिर्फ रूल्स को अगर आप बार बार करोगे, उनकी वर्किंग दिमाग में से दौड़ाओगे, तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही अपने लिए फायदेमंद होगा, भले ही वो बोरिंग हो जाए। एक लेवल के बाद रिवीजन करने में ये लगता है कि अब इससे क्या ही असर पड़ रहा होगा, पड़ता है उससे असर, बिलीव में उससे असर पड़ता है। ठीक है, जैसे जीके, वो तो सारी ही बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमें कंसेप्ट्स बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, सिर्फ उनके नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, बाकी टॉपिक मॉक टेस्ट से ही हो जाते हैं। इंग्लिश में ग्रामर के बार बार कंसेप्ट करेंगे, बाकी वो कैब तो बड़ा पूरा पोर्शन बार बार होएगा। कॉम्प्रीहेंशन की तो लगातार तैयारी चलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख लो कहाँ पर लैग कर रहे हो हैं। उसके बाद मॉक देंगे, उनके अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, उनके अंदर वीक पॉइंट पहचानेंगे, फिर दोबारा से कोई कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि वो वीक है, उस तरह के क्वेश्चन बार बार नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा। एक मोटी मोटी आउटलाइन मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन बैच जो यूट्यूब पर हो रहा है, उसके बारे में बच्चे अपडेट मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री आएगा, और अगले 2-3 दिन में आ जाएगा, वो यूट्यूब पर ही आ जाएगा। ठीक है भाई, लेट क्यों हो रहा है? एक तो इसलिए लेट हो रहा है, सैटरडे को मैं मॉक रिकॉर्ड करता हूँ और संडे को मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो 5 दिन काम करूंगा। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है भाई साहब, ये मेरे ख्याल 11-12, मेरे ख्याल 12 घंटे के करीब ही हो जाएगा ये, लगभग। तो रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1 घंटे में 1 घंटे का कंटेंट नहीं दे रहा अब मैं 1.5 घंटे का कंटेंट दे रहा हूँ। कैसे? एक अपने रिकॉर्डेड 1 घंटे में कहीं पर भी आप लाइव पढ़ोगे ना, उससे डबल कंटेंट होता है। लेकिन अब मैं जो खुद कंटेंट देता हूं उससे भी 1.5 गुना कंटेंट दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये क्विक रिवीजन बैच है, मैं जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं। तो मिनिमम टाइम में आपको इतनी चीजें मैं पढ़ा दूंगा और रिवाइज करवा दूंगा, मतलब आप कर ही नहीं सकते किसी भी सोर्स से, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं करवा दूंगा, है मेरी स्किल है इसमें। तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, चीजें अपनी नॉर्मल पेस पर चल रही हैं। आगे जब छोटे टॉपिक आएंगे ना, तो देन वो ज़्यादा स्पीड में आएंगे। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो, सर सिलेबस नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो होएगा यार, मैं बोल रहा हूँ ना होएगा। और कि सर इसकी कोई आउटलाइन दे दो, कितने दिन में क्या कोई चैप्टर आएगा, तो पूरे की तो मैंने नहीं बना रखी। मैं एक टॉपिक के ऊपर अंदाज़ा लगा के पहले बता दिया करूँगा कि ये टॉपिक लगभग इतने दिनों में आएगा भाई, इतनी मैं कोशिश करूँगा कि अगला टॉपिक लगभग इतने दिनों में आएगा। तो मान लो एक मैथ की वीडियो है, उसके बाद हो सकता है 2 रीजनिंग की पड़ जाएं या 3 रीजनिंग की पड़ जाएं, कंटेंट वाइज। जैसे अलजेब्रा में 8 घंटे का कंटेंट मिला था, अब प्लेन ज्योमेट्री के अंदर लगभग 12 घंटे का कंटेंट मिलेगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 12 घंटे में रिवीजन, 12 घंटे में क्विक रिवीजन, 2 गुना करके देख लो यार, 6 घंटे। अब नाम करना है या पढ़ाई करनी है? खाली नाम करना हो तो 1 घंटे में करा दूंगा, क्या दिक्कत है, पूरा मैथ कर लेंगे 1 घंटे में, है? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो ऑप्शन है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करनी है, वाकई में रिजल्ट लाना है, एक बढ़िया सी जॉब चाहिए है, अपने लोकेशन पर चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, टाइम लगेगा। ठीक है, बट अगर मेरे बस से बाहर की बात होगी मैं बता दूंगा कि भाई माफ़ करो, वाकई भाई ये कंडल ले लो, यहाँ से कर लो। जब तक मैं बोल रहा हूँ आई एम ऑन कि मिल रहा है, मतलब मिलेगा, मिल रहा है, वो टेंशन मत लो। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।